आज ऐसा महापुरुष हमारे बीच में। मैं याद करता हूँ तो दिल भर आता है। इन टीम के लिए, रोहित के लिए। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी की जो है जयंती है और बहुत उनके नाम पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हो रहा है क्रिकेट का। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के बड़े बड़े नेता इस अवसर पे यहाँ पर आए हुए हैं। अब सबसे पहले श्रेया जी हमारे साथ हैं। श्रेया जी, आपसे पूछेंगे कि आप एक राजनेता के तौर पे उनका मतलब उनके बारे में, और एक आपके वो ग्रैंडफादर थे, तो आप जब घर में उनकी जो स्मृतियाँ हैं, उनके साथ जो समय बिताया है, आज के पल पे क्या आपको याद आ रहा है? देखिए, बचपन से ही मेरे ऊपर जिनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, आज मैं जहाँ हूँ वो बाबूजी रहे हैं। ही इज़ बिन एन इंस्पिरेशनल सोर्स फॉर मी सिंस चाइल्ड बर्थ। बचपन से मैं तो कहती हूँ मैं पैदाइशी समाजवादी हूँ और जो भी सीखा आज उन्हीं से सीखा है। और उन्होंने हमेशा सिखाया है कि सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। उन्हीं के आदर्शों को मैं आज आगे फॉलो करते हुए इस फील्ड में उतरी हूँ और आशा करती हूँ कि मैं लोगों की सेवा हमेशा करती रहूँ। आप जब छोटी थी ना, तो बाबूजी के बारे में मशहूर था कि वो बड़े डिसिप्लिन रहते थे, तो आप जब जाती थी तो शरारतें करती थी, उनके साथ कैसा वो रहता था, कुछ बताइए बचपन। जी, तो हम लोग बाराबंकी जहाँ पे हमारा घर है वहीं रहते थे और बाबूजी उस समय मंत्री थे, तो लखनऊ आवास मिला हुआ था। हम छोटे थे, कुछ ही महीनों के थे, और बाबा मुझे उठा के ले जाते थे कि हम लेके जा रहे हैं, और ये लोग परेशान रहते थे कि कहाँ गई मिनी, कहाँ गई। तो बाबूजी के साथ हमेशा से ही रहे हैं और हमेशा जब भी घर में भीड़ लगी होती थी सबके सामने बुलाते थे, मिनी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ। रिपोर्ट कार्ड देखते थे, कहते थे वेरी गुड वेरी गुड। और फिर किताबी, सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी उनकी कि वो किताबी पढ़ाई से हटकर हम लोगों को ग्रो करना देखना चाहते थे। एक जो होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं ना, उस पर वो ज़्यादा फोकस करते थे कि स्पोर्ट्स की फील्ड में बताओ क्या हो रहा है, यूएन में क्या हो रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों से हम लोग को हमेशा प्रिपेयर रहना होता था, क्योंकि वो बड़ी भीड़ में हमेशा सवाल पूछते थे हम लोगों से। तो आज जो भी हम लोग को प्रिपेयर्डनेस मिली है सोसाइटी में, आज जो भी हम लोग आज हैं, सब कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, क्षेत्र के बारे में जितनी भी नॉलेज रखते हैं, सब उन्हीं से सीखा है। एक राजनेता के तौर पे कौन सी बात बहुत अपीलिंग थी उनकी आपके लिए? उनका एक ऑरा ही अलग था। उनको देख के ही बस लगता था कि यू वांट टू बी लाइक हिम, यू वांट टू फॉलो ऑन हिज फुटस्टेप्स, एंड उनको यू हैव टू मेक हिम प्राउड। हम लोगों को बस यही लगता था कि बस बाबा को हम सब पे गर्व होना चाहिए। आज भी वो जहाँ है, आई एम श्योर वो हम सब पर अपनी नज़र रखे हैं, हम सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो जानते हैं कि हम लोग जो भी करेंगे उन्हीं को नाम को। जैसे वो राजनीति करते थे ना, सबको लेके चलना, ये डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति दूर दूर तक उनके आसपास नहीं थे। आज के दौर में वो किस टाइप के राजनेता थे? वो समाजवादी नेता थे, किसी एक जाति या धर्म के नेता नहीं थे। और हम लोग भी उन्हीं के कदमों पर चलकर सबकी सेवा भाव में काम करना चाहते हैं और सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनके मतलब उन जैसे नेताओं के न रहने से राजनीति में कितनी गिरावट आई है? लोगों को बस यही सीख रखनी चाहिए कि आप अगर नेता बनते हैं, आप अगर कहीं से चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, आप सबके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। किसी एक वर्ग के या किसी एक ग्रुप के आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप सबके नेता हैं। जिन्होंने वोट करा है, जिन्होंने वोट नहीं करा है, आप इलेक्ट हुए हो, आप सबके लिए इलेक्ट हुए, तो यू शुड बी हेल्पिंग एवरीवन इन नीड, नॉट जस्ट पीपल हु वोटेड फॉर यू। और सुधा वर्मा जी, आपको पहले तो बधाई, इतना बड़ा टूर्नामेंट आपने कराया है। पहली बार क्रिकेट में इतनी भीड़ बाराबंकी में दिखाई दे रही। आप बाबूजी के लिए क्या कहना चाहेंगे एज अ बहू? बाबूजी का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है शुरू से, जिस दिन से मैं शादी होकर के आई हूँ। और छोटी छोटी सी बातें बहुत हैं, जैसे उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था, तो वो बिल्कुल फरमाइश कर देते थे कि ये बनाया है। या बाराबंकी में रहती थी, लखनऊ से फ़ोन आ जाता था कि बाबूजी आ रहे हैं, वो मुझे माइंड मेकअप हो जाता था कि कुछ अच्छा बनाना है। और शुरू से उन्होंने हम लोगों को, जिस दिन से मैंने घर में कदम रखा, उन्होंने पहले ही दिन कह दिया था घूंघट नुकट नहीं करना है। बहुत ही प्रगतिशील विचारों के थे, हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। क्या कहें उनके बारे में, जितना कहेंगे उतना कम। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कहते हैं ना कि बाबूजी टेबल पॉलिटिक्स के बहुत बड़े महारथी खिलाड़ी थे। आपने कितनी टेबल पॉलिटिक्स सीखी उनसे? एक्चुअली मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ ही नहीं इसलिए, लेकिन मैंने बहुत बारीकी से देखा है और सीखा भी है, ऐसा नहीं है, सीखा है। चीज़ों को समझती हूँ मैं, उन्हीं की वजह से समझती हूँ, पॉलिटिक्स को भी समझती हूँ और जो चल रहा है। इतने सारे आज गेस्ट आए हुए हैं, सब इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका बहुत धन्यवाद
देना चाहूँगी कि जो भी गेस्ट बाबूजी के सम्मान में आए हैं, अपना कीमती समय निकाल करके, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहती हूँ ये टूर्नामेंट हर साल हो और सब लोग समय निकालें, अपना कीमती योगदान दें और बाबूजी को इसी बहाने याद करते रहें सब लोग, उनके आदर्शों को, उनके। आप लोगों ने जो बैकिंग दी है इससे बाराबंकी में क्रिकेट का एक मतलब इससे ज़रूर ग्रो करेगा क्रिकेट, क्या सोच रही हैं? हाँ, हम लोग उस दिन भी, जिस दिन पीसी थी उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग अभी हम लोगों ने शहर में किया है, हम लोग चाह रहे हैं गांव-गांव में खेल का प्रोत्साहन मिले, कबड्डी, खो खो और टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि गांव में बहुत प्रचलित है, तो उसमें भी हम लोग उस फील्ड में भी जाना चाहेंगे जिससे समाज का हर वर्ग खेल से जुड़ सके। बिजी शेड्यूल में हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जो कि बेस्ट बॉलर है इस पूरे टूर्नामेंट। सौरभ शर्मा, जोरदार तालियां इन टीम के लिए, रोहित के लिए। स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा के पुण्यतिथि पर आज आयोजित इस खेल जयंती पर आयोजित इस खेल समारोह में आए सभी साथियों, खिलाड़ियों, विधायकों, पूर्व विधायकों और सभी उपस्थित सज्जनों, ये अच्छी बात है कि आज बेनी प्रसाद वर्मा जी जो इस जिले के नहीं हमारे प्रदेश के अग्रगण्य नेताओं में रहे, मेरा उनका संपर्क बहुत पुराना रहा। 74 में हम और वो दोनों लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन मैं हार गया था, वर्मा जी जीत गए थे। उसके बाद 75 में इमरजेंसी लगी तो हम लोग बड़े संकट में थे। DIR में मैं बंद था, छूटा, तुरंत मीसा लग गया। ये हुआ मीसा में कुछ दिन बाद चला जाए तो मैं वर्मा जी के कमरे में आकर रुकता था। यहाँ के लोग बड़ी संख्या में उनसे मिलने जाते थे। एक बार वहां भी छापा पड़ गया तो वर्मा जी ने कहा मेरी भी गिरफ्तारी कराओगे क्या? तो हमने कहा कि ये इमरजेंसी है, इसमें क्या हो जाए कब कुछ कहा नहीं जा सकता। वर्मा जी हमारे बड़े मित्र थे, उनकी बहुत सी स्मृतियां मेरे मन में है, तो यहाँ बताना मैं उचित नहीं समझता। मैंने उनसे कहा आप चलिए हमारे साथ, मैं आपको मुंबई घुमा रहा हूँ। फिर चलोगे? हमने कहा। मैं उनको मुंबई लेके गया, तो मुंबई पहली बार वो गए थे, वो हमारे साथ मुंबई खूब घूमे और फिर वहां से हम उनको लेकर के मुंबई से वापस आए। इसके बाद मैंने दारुल-ए-सफ़ा छोड़ दिया, फिर मैं जेल चला गया। वर्मा जी की विशेषता रही है, वो जो दबे कुचले कमजोर लोग थे उनके बारे में हमेशा सोचते रहते थे। कभी मुझे चिढ़ाते भी थे, कहते तुम अगली जात के हो, पंडित हो, हम लोगों के कष्टों को नहीं समझ पाओगे, हम लोगों के कष्ट हम ही समझ पाते। हमने कहा मैं जीवन भर संघर्ष सोशलिस्ट पार्टी में रहा हूँ, मैं उन कष्टों को जानता हूँ, ऐसा नहीं। वर्मा जी जब कभी कभी राजनीति में खटास भी हो जाती, राजनीति में थोड़ी दूरी पड़ी हमारे पार्टी के नेताओं की, तब भी हमारा उनका संपर्क बराबर बना। वो दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी सोने की आदत को मैं जानता था। वो 1 बजे 2 बजे तक सोते रहते थे, आप जागते रहते थे और सुबह 8-9 बजे तक 10 बजे तक सोते रहते थे। जब 2 बजे रात को मेरी घंटी बजे तो मैं समझ जाता था वर्मा जी की घंटी आ गई। मिनिस्टर होते हुए उस समय मैं स्पीकर था और वो भारत सरकार में कांग्रेस के मंत्री रहे हैं। उनके कभी हमारे उनके संपर्क में कटुता नहीं आई, हंसी मजाक भी होता रहा। आज उनके इस जयंती पर मैं आया हूँ, हमारे बीच नहीं। हमें इस बात का बहुत कष्ट भी है, लेकिन जो यहाँ आया है पृथ्वी पर, जिस दिन आता है उसी दिन जाने का तय हो जाता है किसी जाना। हम चाहे जितना प्रयास करें, उनकी स्मृतियां और उनके जो कार्य हैं वही हमारे लिए
उनकी यादगार के संबल बनेंगे। मैं आज ऐसे अवसर पर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उन्हें फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके कार्य, उनका समाज, उनका परिवार आगे बढ़ावे। उनके किए गए कार्यों से बहुतों को लाभ हुआ। मैं भी मिनिस्टर होने के नाते 89 बना। उन्होंने कहा 89 में आप बनो, 77 में मेरा टिकट काट दिया गया तो मैं 80 में निर्दलीय लड़ रहा था। चौधरी साहब ने हमसे कहा तुम राजनारायण के आदमी हो, तुम्हें टिकट नहीं दूंगा। मैंने कहा जा रहा हूँ, नमस्ते। 77 में माधव बाबू नाव काटा, अब मैं लड़के आऊंगा जीत। तो जब मैं निर्दलीय पर्चा भरने लगा तो वर्मा जी ने कहा आपका टिकट हो गया है, निर्दलीय न लड़ो। मैंने कहा नहीं, मैं लड़ के जीता के तो जीत के तरह मैं लड़ा और जीता। फिर उनका स्नेह बराबर हमारे ऊपर बना। चाहे हमारे क्षेत्र जब वो PW की मिनिस्टर बने, सरकार बनी, तो हमारे क्षेत्र के सड़कों के बारे में, हम लोगों के बारे में अक्सर वो सोचते रहते थे। आज ऐसा महापुरुष हमारे बीच में। मैं याद करता हूं तो दिल भर आता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका परिवार सुख समृद्धि और से आगे जाए और उनकी यादों को, उनके कार्यों को आगे बढ़ावे। खेल के बारे में मैं कहना चाहता हूं साथियों, खेल एक हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए। खेलने से हमारा स्वास्थ्य जहाँ ठीक होता है वही हमारी भाईचारा भी बढ़ता है। आज 2 ग्रुप यहाँ खेल रहे थे, खेलने के बाद एक हारा एक जीता, लेकिन कोई कटुता नहीं है। खेल हमारे भाईचारे को बढ़ाता है, कटुता को कम करता है। यही काम अगर दूसरे काम में हो, कोई मुकदमा में हार जाए तो अपने विरोधी को जान से मारने की धमकी देता है। चुनाव के मैदान में कोई जीत जाए तो उसका विरोधी चाहता है इसका कब नुकसान पहुंचा दे। लेकिन खेल एक ऐसी जगह है जहां हर खिलाड़ी एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखता है और एक दूसरे को सम्मान देता है। और जो भी भाईचारा है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे जातीय हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं रहती है। जब खिलाड़ी मैदान में खड़ा होता तो उसमें जात नहीं होती, किस जात का है क्या है, सब साथ खेलते हैं। लेकिन आज समाज में ऐसी विकृतियां आ गई हैं कि उसमें भी कटुता पैदा करने की कोशिश करते रहे लोग। ऐसे में हमको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब हमारा सद्भाव, हमारा भाईचारा कम होगा तो देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा आएगी। इसलिए हम लोगों को इस पर सोचने की जरूरत है। और मैं खिलाड़ियों को भी धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जो जीते हैं उनको भी, जो नहीं जीते हैं उनको भी। हारे हो तो आपका कुछ गया नहीं है, अगले बार प्रयास करना, फिर जीत के अपना ट्रॉफी ले जाना। इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं वर्मा जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और एक बार मैं बस इतने कहा कि भगवान उनको जहाँ कहीं भी हो आनंद से रखें, स्वर्ग में रखें, अपने पास रखें, यही मेरी